1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 12:10 का टाइम बताया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सफाई पहुंचने का और चार्टर्ड प्लेन से उनके वहां पर पहुंचने की बात थी। ये देखिए आप, थोड़ी देर पहले की अखिलेश यादव ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से जुड़ी एक प्रक्रिया वहां पर संपन्न की। मंच पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं वहां पर इस वक्त और वो बताएंगे कि इस वक्त मंच की क्या तस्वीर है और क्या हो रहा है वहां पर। वीरेश, देखिए, मंच पर हो रहा है और परिवार के लोग मंच पर बैठे हुए हैं। श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है। जो वीवीआईपी आ रहे हैं, ज्यादातर योगी कैबिनेट के मिनिस्टर वहां पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। दोनों सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना जो वरिष्ठतम मंत्री हैं योगी कैबिनेट के, और नरेंद्र कश्यप जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, और ये सारे लोग यहाँ पर आकर श्रद्धासुमन अर्पित कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू के बारे में हमारी आपकी बातें हुई, वो भी आकर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे अन्य राज्यों से भी सांसद जो दूसरी पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हैं, साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो यहाँ आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और जो आपने कहा था कि शिवपाल यादव को मेंटेन करना पड़ा था, बोलना पड़ा था कि जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं वो किसी खंबे न चढ़ें, कि ऊपर न चढ़ें, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव के प्रति वीरेश, हमने देखा थोड़ी देर पहले के मंच पर जो अंतिम दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति पहुंचे, वो बेहोश होकर गिर पड़े और सुरक्षा कर्मियों को उठा के ले जाना पड़ा। क्या बता सकेंगे कि वो कौन थे या कोई साधारण नागरिक था सफाई का जो इतना ज्यादा उसको आघात लगा कि उसकी ऐसी स्थिति हो गई मंच पर? देखिए, मुलायम सिंह के घर के बगल में उनका घर है और मुलायम सिंह के वो पड़ोसी हैं, पटीदार भी हैं, मुलायम सिंह के रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में जब वो वहां पहुंचे तो वो अपने को रोक न सके। उन्हें यहाँ पर जो पीजीआई है वहां पर भर्ती कराया गया है, हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया है। आनंद फानन में जो सुरक्षा कर्मी है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सीएम सिक्योरिटी के जो पदाधिकारी, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो उन्हें पीजीआई यहाँ पर लेकर गए हैं, हॉस्पिटल में लेके गए हैं। ऐसी स्थिति न हो इसका आह्वान लगातार किया जा रहा है मंच से। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लेकिन दुख की घड़ी में एक चीज और भी देखने को मिला मुझे, राजेंद्र, कि घर की महिलाएं जिस कदर रो रही, चाहे वो सरला जी हो, शिवपाल जी की पत्नी, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे अन्य अभिलाषा यादव हो, चाहे अन्य जो घर की जो महिलाएं हैं, आपस में एक सबका मानना है कि मुलायम सिंह यादव ने केवल अखिलेश यादव के लिए, मुलायम सिंह यादव ने पूरे कुटुंब, पूरे परिवार, पूरे सैफई और पूरे प्रदेश के लिए किया। समभाव से किया। जब समभाव से काम किया जाता है तो उसका असर भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा फूट कर रोने वालों में आपने देखा धर्मेंद्र यादव को। सब एम्बुलेंस में बैठे थे, भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद, लेकिन जिस तरीके से वो फूट कर रो रहे थे बिल्कुल वीरेश, हमने देखा उनको। और कल से आज तक हमने कई बार धर्मेंद्र यादव को रोते देखा। और जो बात आप कह रहे हैं वीरेश, वो बहुत मायने रखती है कि परिवार की महिलाओं की स्थिति देखकर और सबकी भावनाएं देखकर ऐसा लगता है कि सब ये मानते हैं कि अपने पुत्र अखिलेश यादव के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और इसी वजह से ये भावनाएं हम देख पा रहे हैं। वीरेश, एक बार हम रतीश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी जो इस वक्त मुलायम आवास के बाहर ही मौजूद हैं सैफई में, और उनके पास चलकर जानेंगे और देखेंगे कि वहाँ की क्या तस्वीर है, क्या दृश्य है, क्या मंजर है। रतीश। हाँ बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होगा नेताजी का, और लेकिन लोगों का आना जाना बंद नहीं है। अभी भी सिलसिला चल रहा है, लोग आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं। तमाम लोग हमारे साथ भी हैं। कहाँ से, क्या नाम है आपका? हम दिल्ली से आ रहे हैं अंतिम संस्कार के अंतिम नमन करने। हाँ, अंतिम संस्कार नमन करने आए हैं। क्या भाव रखते हैं और क्या यादें हैं नेताजी के साथ? हम वैसे यूपी से ही हैं, तो इसलिए जो है पता लगा तो वहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर यूपी से।
कानपुर से आ रहे हैं, तो नेताजी से मुलाकात होती थी, क्या बातें करते थे और क्या सीख देते थे? हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी यह लोग के चाहने वाले लोग हैं और नेताजी का जाना दुखद है और उसी वजह से श्रद्धांजलि देने। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं, बाईपास पर मौजूद है और वो तमाम वीवीआईपी जो मूवमेंट है उस पर निगाह रखे हुए हैं। अनुभव, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, राकेश टिकैत है यहाँ पर। राकेश टिकैत पहुंचे श्रद्धांजलि देने की। राकेश जी, बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति, दुखद घटना है। गांव के लोग थे ये और गांव की पृष्ठभूमि से उसी विचारधारा के थे। ये धीरे धीरे जो गांव की विचारधारा है खत्म हो रही है, हमारे बीच से जा रही है, तो ये दुखद घटना है। और ये गैप भर पाएगा भारतीय राजनीति में नेताजी के निधन से जो गैप आया है? गैप, इस तरह के जो लोग थे वे धीरे धीरे जा रहे हैं और जो नई जनरेशन आ रही है वो शहर से पढ़ लिख कर आ रही। गांव की मिट्टी से नहीं निकल रहा कोई नेता। गांव की मिट्टी से इतने पार्लियामेंट में वहां पर नहीं जाएगा तो गांव का विकास नहीं होगा। समाजवाद को जिस तरीके से लेकर आगे बढ़े, अपनी पार्टी बनाई, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, आपके भी तो संबंध बहुत बेहतर है। बहुत ठीक रहे हमारे, और जब भी बातचीत होती थी गाँव गरीब किसान की बातचीत करते थे। और कभी ऐसा हुआ कि आप संकट में हो, क्योंकि नेताजी के बारे में कहा जाता है दलगत भावना से ऊपर उठकर मदद करते थे? नहीं, हम तो आंदोलन नहीं करते थे, इनके खिलाफ भी करते थे। ये उसकी बात सुनते थे, उसका समाधान करते थे। किसानों के लिए काम, किसानों के लिए काम कर 37 महीने के बिजली के बिल माफ किए थे इन्होंने। और आप भी जा रहे हैं? हम वही जा रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत भी जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आप देखिए तमाम सारे जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और बिल्कुल राकेश टिकैत की बात हमने देखी और अब हम चलेंगे। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं इस वक्त बलिया में, उसकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। लोकतंत्र को उनके नेतृत्व में बचाने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि में बने इस स्मारक पर उनकी इस दिव्य और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अभी संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश और बिहार की इस जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मां गंगा और मां सरयू का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को निरंतर प्राप्त होता है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि होने के साथ ही प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी त्रासदियों का सामना करने के बावजूद जो जुझारूपन इस क्षेत्र के और इस भूमि में जुड़े हुए लोगों के अंदर देखने को मिलता है, उसने यहां के लोगों के जज्बे को अलग ही बनाया है। और यही कारण है कि आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले पूरे आंदोलन का पट पट पर सहयोग बिहार के अंदर प्राप्त होता रहा। लेकिन स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए। भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल नहीं हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके
जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति की लोगों को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इसी यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था। लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया। और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था। आप सब जानते हैं जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। हम सब ये जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को गति दी थी यही बिहार की धरती ने। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है, सचमुच वह देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा था, अगर आप आ सके तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह भूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जनता जनार्दन की अदालत में उस सरकार को जाना पड़ा था। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी के सपने को आज साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। आपने देखा होगा समाज का कोई तबका आज के दिन पर ऐसा नहीं जिनके हितों के लिए कार्य न हो रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में प्रारंभ करके देश के अंदर अब तक 8 करोड़ से अधिक गरीबों को, जिन्होंने कभी रसोई गैस के बारे में सोचा भी नहीं था, निःशुल्क रसोई गैस देने का कार्य भी कर दिया गया। यही नहीं, चाहे वह गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देने का कार्यक्रम हो और चाहे वह वे तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को न उसकी जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, उत्तर का है, दक्षिण का, पूरब का है या पश्चिम का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जो आजादी के 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था, वह देने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जो कभी प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश जी ने दी थी, जो प्रेरणा कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जो नारा कभी राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, वही सपने आज साकार होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का प्राधिकरण हो, इसके वे घोर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का प्राधिकरण
बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का प्राधिकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था, और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है तो कोड़ में खाद का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। और बिहार के नौजवान को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया के अंदर, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का लोहा मनाया है। भाइयों बहनों, आज जब जयप्रकाश जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हम सब उनकी पावन जन्मभूमि पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, यहां पर इस गांव के बाद की भूमि जनपद बलिया की भूमि आती है, और हम लोगों ने पहले से तय किया है, मैं तो बिहार सरकार से पहले से ही कहता रहा हूं कि हमें बाढ़ की समस्या के समाधान करने के लिए नदी के ड्रेसिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें जल यातायात की सुविधा के साथ भी जोड़ेगा और हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान भी करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले 38 जनपद ऐसे थे जहां पर भीषण बाढ़ आती थी, बरसात हुई, बाढ़ से क्षेत्र जलमग्न हो जाते थे। भाइयों बहनों, आज केवल 3 से 4 जनपद हैं जहां बाढ़ आ पाती है, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर हम उसे भी बाढ़ से सदैव के लिए मुक्त करने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि वह कार्रवाई नदियों को चैनलाइज करना, जल यातायात को खोल करके उसे आवागमन के लिए बनाना, और साथ साथ बाढ़ से होने वाली जनधन की हानि को सर्वथा रोकने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये सभी कार्यक्रम अपने गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ अपने यहां लागू किया है। उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, और बहुत शीघ्र यहां पर इस जो द्वार मिलता है, खासतौर पर मां गंगा और मां सरयू के इस संगम स्थल पर एक क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए जो मजबूर होता है, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ा करके इसे बाढ़ से मुक्त करने के साथ ही यहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को, आप सब अपने गृह मंत्री जी को सुनने और आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए यहां पर आए हैं। मैं एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।